नमस्कार, मैं सीमा कौशिक। आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लाई हूँ जो कि आप दूध और ब्रेड से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और इसे बेक करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है और बहुत ही अच्छा टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है दूध। तो दूध को हम डालेंगे कढ़ाई में। 1 गिलास, ये 2 गिलास दूध लिया है मैंने और आधा गिलास ऊपर लेनी हो तो दूध आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मात्रा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास दूध लिया है, कढ़ाई में डाल दिया है और अभी इसके बाद में दूध को हम गैस के ऊपर रख के गर्म करेंगे। इसके लिए जलाएंगे गैस मैंने जला दिया, कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और दूध को हम गर्म होने देंगे, अच्छे से उबाला आने देंगे। तो अभी मैं चीनी डाल रही हूँ। तो इसके लिए चम्मच मैं आपको बताने वाली हूँ, चम्मच से कितनी चीनी डालने वाली हूँ। तो मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से आपको डाल के बताऊँगी तो आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो छोटी साइज़ की चम्मच है वो 10 चम्मच यहाँ पे चीनी डाली है मैंने। तो मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से चीनी को घुलने देंगे। इस तरह थोड़ा दूध को घुमा देंगे। तो अच्छे से उबाल आ गया। चीनी घुलने के बाद में गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिए है ब्रेड। तो ब्रेड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ब्रेड की जो किनारी होती है वो हम इस तरह निकाल के अलग कर देंगे, या फिर बगैर किनारे की भी ब्रेड आती है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने ब्रेड की जो किनारी अलग कर लिया है और एक मिक्सर का जार लिया है और इसमें ब्रेड को डाल के बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेड है वो जार में डाल लिए इस तरह और अभी बारीक पीस के इस तरह तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह ब्रेड को बारीक कर लेना है और ब्रेड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ब्रेड की साइज़ कभी कभी कम और बड़ी भी होती है। तो उस हिसाब से आप ब्रेड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह पीस के मैंने तैयार कर लिया ब्रेड को और अभी हम ने जो दूध गर्म किया है उसकी तरफ चलते हैं। तो दूध जो है आप देख सकते हैं हमने चीनी पहले डाली हुई है, उबाला भी दिलाया हुआ है। तो अभी हम वापस गैस को ऑन करेंगे और गैस को थोड़ा कम कर लेंगे, फुल आंच नहीं रखना। और आंच कम करने के बाद में जो हमने ब्रेड पीस के रखी है वो हल्का हल्का करके पूरा डाल देंगे और इस तरह घुमाते जाएंगे। तो इस तरह साथ साथ में डालते जाना है और घुमाते जाना है ताकि जो ब्रेड की जो गांठें नहीं पड़े दूध में। इस तरह घुमाएंगे तो हल्का हल्का डालते हुए साथ में मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो ब्रेड था पीस के तैयार किया था वो डाल दिया है हल्का हल्का करते हुए और जब तक कि गाढ़ापन नहीं आए तब तक हमें पकाना है। तो गैस की आंच आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने गैस को फुल कर लिया है और लगातार चलाना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से जलना शुरू हो जाएगा अगर हमने ऐसे चलाया नहीं तो थोड़ा इस तरह चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ापन नहीं आ जाए। फिर गैस को बंद करना है, चेक कर लें, जब गाढ़ापन आए तभी आप गैस बंद करें और फिर थोड़ा सा पका लें। अगर आपको लगे कि अभी गाढ़ापन नहीं आया तो आप थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन जैसे ठंडा होगा वैसे गाढ़ापन अपने आप आ जाता है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद में इस तरह का गाढ़ापन आ गए हैं। अगर आपको मिठास कम लगे तो हल्की सी चीनी पीस के आप वो डाल सकते हैं। तो ये मैंने जार में डाल लिया है और अभी हम फेंट के तैयार कर लेंगे इस तरह। तो ये मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, एक बर्तन में इस तरह निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह का आपको तैयार करना है। पतलापन लगे तो हल्की से आप ब्रेड पीस के साथ में और डाल सकते हैं। तो इस तरह तैयार करने के बाद में बर्तन में मैंने निकाल लिया है और अभी हल्का सा थोड़ा फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे क्रीम होती है वैसे हमें इस तरह तैयार कर लेना है। तो थोड़ा इस तरह फेंट के फिर तैयार कर लेना है और फिर हम केक तैयार करेंगे। तो इस तरह मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो चम्मच से ही आप फेंट सकते हैं, मशीन की भी आवश्यकता नहीं होती है, बगैर मशीन के भी आप इस तरह चम्मच से फेंट के तैयार कर लें और इसके बाद में फिर हम केक बनाएंगे।
तो इसके बाद में मैंने ब्रेड लिए है और हल्का सा इस तरह क्रीम लगा के कोई भी बर्तन पे प्लेट रख लेना है। कोई भी आप बर्तन रख सकते हैं और जितनी साइज़ का आपको केक बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड कम ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। और इसके बाद में जो ब्रेड है उसकी हम किनारियों को अलग कर लेंगे। तो इस तरह किनारी अलग करके फिर तैयार कर लेना। पहले बगैर किनारी की भी ब्रेड आती है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह ब्रेड को तैयार कर लिया मैंने और ये प्लेट जो हमने तैयार की है इसके ऊपर हम ब्रेड रखेंगे। आप चाहे तो एक ब्रेड से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप दो दो ब्रेड रख के भी इस बड़ी साइज़ का केक तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह क्रीम को ब्रेड के ऊपर लगा लेना है और साइड में खिसकाते हुए फिर एक ब्रेड और रख लेंगे और इस तरह फैलाते हुए हमें क्रीम जैसे लगाते हैं वैसे लगा के तैयार कर लेना है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाली है। इसकी जगह आप काजू या किशमिश वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपके पास में, या चॉकलेट वगैरह है तो वो डाल सकते हैं आप। और इस तरह फिर लगाने के बाद में ऊपर से वापस हम ब्रेड रख देंगे, हल्का सा दाब दे देंगे और फिर एक और ब्रेड रख लेंगे। इससे बड़ी साइज़ का थोड़ा केक बन जाएगा। अगर छोटी साइज़ का चाहिए तो सिर्फ एक एक ब्रेड के ऊपर ब्रेड रखते जाएं और क्रीम लगाते जाएं। और फिर इस तरह जैसे हम क्रीम लगाते हैं फैलाते हुए क्रीम लगा देनी है। तो अलग से आपको क्रीम लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दूध और ब्रेड से भी आप होममेड केक बना सकते हैं। बेक करने की भी इसमें झंझट नहीं है कि आप केक बनाएं बेक करें, वो बिल्कुल नहीं है। और ये इतना अच्छा टेस्टी बनता है कि एक बार अगर आप बनाते हैं तो बार बार इसी तरह केक बना के खाना पसंद करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। ये मैंने बिस्किट लिए हैं, बीच में थोड़ा बिस्किट इस तरह पीस के तैयार कर लिया था। चॉकलेटी बिस्किट है तो बीच में मैंने ये डाल दिए हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। चॉकलेट के बिस्किट वगैरह होते हैं या चॉकलेट होती हैं वो आप डाल सकते हैं। तो केक जब हम खाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा पसंद आता है। और साथ में मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डालती है। जो भी आपके पास में चीज़ें हैं वो आप इस तरह केक में लगा सकते हैं और केक आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इस तरह अच्छे से आप चिपकाते जाए ब्रेड, जब अच्छे से चिपक जाए तब आप ऊपर की लेयर लगाना शुरू करें और इस तरह अच्छे से दाब देते। इतना भी दाब नहीं दे कि टूट जाए, हल्का हल्का दाब दे के चिपकाना है और फिर ऊपर से क्रीम लगा देनी है। और टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि वो अच्छा लगता है, सबको पता भी नहीं चलता है कि सिर्फ हमने दूध और ब्रेड से क्रीम बनाई है या दूध और ब्रेड से हमने इस तरह केक बना के तैयार कर दिया है। सब पूछेंगे, आप अगर एक बार बनाएंगे तो सब आपको ये इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो आप एक बार बना के बार बार बना के खाना पसंद करते हैं। बच्चों को बड़ों को ये केक बहुत पसंद आता है और बिल्कुल कम चीज़ों में ये बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं होती, कम चीज़ों में ये केक जो है आसानी से बन के तैयार होने वाला है। तो इस तरह अच्छे से मैंने क्रीम लगाई है। अच्छे से इस तरह फैलाते हुए चम्मच से क्रीम को सेट कर देना है केक के ऊपर। तो इस तरह मैंने एक चाकू लिया, चाकू से बिल्कुल हमें ऊपर की सतह जो है बराबर कर देनी है। अच्छे से बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे कि हम मार्केट से केक वगैरह लाते हैं, वैसे हमें बिल्कुल जो सतह है बराबर एकसार करनी है। तो इस तरह आप चाकू से भी एकसार कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको सेट कर देना है। तो अभी मैंने ली है कांटे वाली चम्मच, इससे मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सिंपल अगर होता है तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हल्का फुल्का अगर डिजाइन होता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ हम मार्केट से लाए हैं, वैसा ही बन के तैयार हुआ है। जब तक कि डिजाइन नहीं बने केक के ऊपर डिजाइनिंग भी होना ज़रूरी होता है, तब बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आता है। तो इस तरह आप
जो कांटे वाली चम्मच आती है उससे भी डिजाइनिंग इस तरह कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर लिया है और एक अच्छा लुक आ गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में एक पॉलीथीन में मैंने क्रीम को डाल लिया है ऊपर। इस तरह थोड़ा केक को और सजाने वाली हूँ, तो इस तरह आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने ऊपर से भी हल्का फुल्का जो डिजाइन होता है अच्छा लगता है। तो सीधा जो सिंपल पॉलीथीन होती है उसमें जो मैंने अभी क्रीम बनाई है दूध और ब्रेड से, उसी से इस तरह मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ। तो अलग से आपको क्रीम लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह ऊपर से आप डिजाइनिंग दे सकते हैं। तो अभी मैं चॉकलेटी क्रीम मैंने पॉलीथीन में डाल के और फिर सजाने वाली हूँ। तो चॉकलेटी जो क्रीम बनाई थी उसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ चॉकलेटी क्रीम का, तो उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के नीचे आपको दे दूँगी। तो ऊपर हल्का हल्का इस तरह चॉकलेटी क्रीम से हम हल्का हल्का डिजाइन कर लेंगे ताकि केक में और ज़्यादा निखार आ जाए और ज़्यादा सुंदरता आ जाए। और चॉकलेट देख के तो वैसे भी बच्चों के मुँह में पानी आ जाता है, तो इस तरह हल्का हल्का हम चॉकलेटी क्रीम से भी डिजाइन कर लेंगे। और ऊपर से लगा रही हूँ टूटी फ्रूटी। अगर आपको पसंद नहीं है तो ऊपर से आप टूटी फ्रूटी की जगह कुछ और लगा सकते हैं, या आप चॉकलेट टॉफ़ी जो आती है वो आप, या जेली वाली टॉफ़ी आती है वो लगा सकते हैं। जो भी आपके पास में हो उससे आप केक को सजा सकते हैं और ज़्यादा केक को निखार दे सकते हैं जैसी आपको इच्छा हो। तो इस तरह मैं हल्की हल्की टूटी फ्रूटी लगा रही हूँ। और साइड में यहाँ पे चॉकलेटी क्रीम से लाइनिंग कर रही हूँ। इससे भी केक अच्छा लगता है, जो लाइनिंग करते हैं इससे भी केक में एक निखार आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरह भी आप डिजाइनिंग केक को दे सकते हैं। तो इस तरह अच्छे से केक को तैयार करने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि केक अच्छे से जम के तैयार हो जाए, सेट हो जाए। तो सेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा और फिर फ्रिज में रख देना है। और फ्रिज से निकालने के बाद में आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम कटिंग करेंगे और देखने में जितना अच्छा है उतना ही खाने में अच्छा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।